गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं गेस पेपर सर। भौतिक विज्ञान का पहला गेस पेपर है मेरा ये। मैं इसमें 60 क्वेश्चन लिया हूं जो बहुविकल्पीय में आ सकता है और उम्मीद है कि इसको पढ़िए। एक और डालेंगे आपके इम्तिहान के एक दिन पहले और दोनों मिला के लड़ जाएगा आपका जो 6-7 सवाल बहुविकल्पीय आता है लड़ जाएगा। देखिए पहला कह रहा है विद्युतशीलता का SI मात्रक लिखिए। सर ये जो विद्युतशीलता है ये कई सनों में पूछा हुआ है। इसका मात्रक होगा, इसको मिटा के लिख दें कूलाम। इसको मिटा दे रहे हैं, प्रश्न लिख लीजिए आप लोग। कूलाम पर द्विघात क्या होगा? कूलाम पर द्विघात प्रति न्यूटन, बोलिए आगे, मीटर पर द्विघात है, मीटर पर द्विघात। इसका मात्रक होगा विद्युतशीलता का कूलाम पर 2 घात न्यूटन मीटर पर 2 घात। इसका मात्रक भी यही लिख लें आप। देखिए विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है, यहां लिख दो ऊपर, वोल्ट मीटर। क्या होता है? यही कह रहे थे, कहते हैं आप लोग ना, वोल्ट मीटर क्या होता है? हाँ, वोल्ट मीटर जो है विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। देखिए विद्युत क्षेत्र का मात्रक जो है कई होता है, विद्युत क्षेत्र का कई मात्रक होता है। इसका 3 मात्रक होता है। कितना मात्रक होता है? हाँ 3 मात्रक होता है। मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, आप लिख लीजिए। विद्युत क्षेत्र का मात्रक जो है 3 होता है। पहला होता है न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होता है? न्यूटन प्रति, दिख रहा है साहब, न्यूटन प्रति कूलाम। दूसरा होता है वोल्ट प्रति मीटर। क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर। और तीसरा होता है जूल। भगा देंगे तो कहां लिख पाएंगे लोग? जूल कूलाम प्रति मीटर। नहीं, आप अगर भगा देंगे तो भगाएंगे तो लिखेंगे कैसे? विद्युत क्षेत्र का 3 मात्रक, न्यूटन प्रति कूलाम, वोल्ट प्रति मीटर और जूल कूलाम प्रति मीटर लिखेंगे तब है ना मिटाएंगे। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सनों में आया है सर। देखिए सिग्मा 0 स्केलिन 0 पर -1/2 घात का मान होता है 3 गुणे 10 पर 10 घात सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। आ रहा समझ में? जी सर, इसका मान होता है। अब 5वां का मान देखिए, हमको यही लिखना है। विद्युत विभव का मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम। क्या होता है? जूल प्रति कूलाम। ठीक है। कह रहा है 0 डिग्री ताप पर शुद्ध अर्धचालक कैसा होता है? विद्युत रोधी कैसा होता है? हाँ, विद्युत रोधी होता है। 0 डिग्री ताप पर शुद्ध अर्धचालक कैसा होता है? विद्युत रोधी। देखिए 7वां कह रहा है 1 किलोवाट घंटा KWH, 1 किलोवाट घंटा का मान जूल में कितना होता है? तो पहले 1 किलो बराबर होता है 1000 वाट है। इसमें घंटा बनाना है तो 60 गुणे 60 से गुणा करिए, सेकंड में जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 के 36
कैटो जीरो हो रहा है, 1 2 3 4 5, यहां 10 लगाइए तो 6 जीरो होगा। कितना जीरो होगा? हाँ, इतना जूल होता है सर। 3.6 डायरेक्ट यही लिख दीजिएगा, 3.6 डायरेक्ट लिखिएगा आप, 3.6 गुणे 6 पर 10 घात, 10 पर 6 का जूल। ठीक है, देखिए इसका मान होता है सर, सिग्मा जीरो एक्सकाइलन जीरो का मान होता है 1/9 गुणे 10 पर 16 घात, 16 घात सेकेंड पर 2 घात प्रति मीटर पर 2 घात। इसको चाहे तो ऐसे ही दे सकते हैं कि इसको आप ऊपर ले जाए तो 1 गुणे 10 पर 16 घात हो जाए, अब बटे 9, तो इसमें से एक जीरो ले लें तो हो जाएगा 10 गुणे, इस पर 15 नहीं होगा, 17 घात होगा। एक जब जीरो लेंगे ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे, है ना, तो ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे, ऊपर 10 से गुणा करेंगे 10 होगा, और नीचे भी 10 से गुणा कर दें तो ये नीचे जो है, नीचे वाला ऊपर जाके फिर ऋण हो जाएगा, तो ये 9 होगा। तो 1.1 9 1.1 गुणे 10 पर 17 घात भी आप लिख सकते हैं, सेकेंड पर 2 घात प्रति मीटर पर 2 घात, दोनों उत्तर होगा। इतना आंसर दिया है विकल्प में, तो आप देखिए ये इतना भी आंसर हो सकता है, विकल्प में यह भी आ सकता है और यह भी आ सकता है, तो दोनों विकल्प आप इसका मान ले लें, है ना। 9 नंबर कह रहा है चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक। तो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन एम्पियर। क्या होता है? हाँ, एम्पियर इंटू मीटर पर 2 घात, ये होता है सर मात्रक चुंबकीय आघूर्ण का। आगे कह रहा है चुंबकशीलता का मात्रक बताइए। कह रहा है चुंबकशीलता का मात्रक, बहुत समझ में आया है सर। चुंबकशीलता का मात्रक होता है हेनरी प्रति मीटर। क्या होता है? हेनरी प्रति मीटर। इसमें एक और सवाल यहां देखिए, चुंबकशीलता का मात्रक, चुंबकशीलता का मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। वेबर प्रति मीटर पर 2 घात है। तो ये हो गया इसका मात्रक, ये हो गया इसका मात्रक, दो आंसर एक ही में हो गया। अब लेते हैं 11 नंबर, प्रेरकत्व का मात्रक। क्या पूछ रहा है? तो प्रेरकत्व का मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम प्रति सेकेंड। प्रति नहीं रहता है, इंटू रहता है। ओम इंटू सेकेंड, ओम इंटू सेकेंड होता है प्रेरकत्व का मात्रक। आगे समझ में? अब इसका मान निकाले हम। करड़ी में एलसी का मात्रक जो है 0, कोई मात्रक नहीं होता। आगे 0 होता ही है, 0 होता ही है, 0 नहीं होता है, सेकेंड होता है। क्या होता है? हाँ, सेकेंड होता है। सेकेंड लिखिए, 0 गलत है, सेकेंड होता है। ये जो है प्रेरकत्व का मात्रक होता है, ये देखिए ओम सेकेंड। करड़ी में एलसी का मात्रक होता है सेकेंड। क्या होता है? अब चलते हैं 13 नंबर पर। कह रहा है कि शुद्ध प्रतिरोधक में विभव तथा धारा में कालांतर बताइए। तो इसमें विकल्प में दिया रहता है π/2, π/3, इस तरह से आप 0 लिखिएगा। क्या लिखेंगे? हाँ, 0 लिखिएगा। ये रेडियन में होता है, 0 रेडियन लिखेंगे आप। 0 सी कहिए चाहे 0 रेडियन में होता है। किसमें मान होता है ये? हाँ, 0 रेडियन होता है 13 में। आगे लिखा है लेंस मेकर सूत्र, इसको ऊपर पर लिखे 1/f बराबर
n-1 और बड़े कोष्ठ में 1/r1 माइनस 1/r2। ये सर मेकर सूत्र है, लेंस का मेकर सूत्र है। कराए में कौन सी फोकस दूरी प्रयोग किया जाता है? द्वितीय फोकस। क्या उत्तर होगा इसका? हाँ, सदैव क्या लिखेंगे? सदैव द्वितीय फोकस, ये आंसर होगा सर इसका। समझ में? लेंस मेकर सूत्र इतना में कौन सा फोकस दूरी प्रयोग किया जाता है? सदैव द्वितीय फोकस। तो समझा दे रहा है इन लोगों को। देखिए थोड़ा समझ ले इसको, तो लिखते हैं, खाली लिखने से नहीं होगा, कुछ समझा भी करिए आप लोग, हालांकि भगाएंगे आप बहुत तेज। वाहन में कौन सा दर्पण लगाया जाता है? तो यहां मैं दो प्रश्न आपको बता दूं। जो शहरों में खंभा लगा रहता है, जो बिजली का बल्ब लगा रहता है, उसमें उत्तल लेंस लगा रहता है। क्या लगा रहता है? और वाहन में जो है दर्पण जो है अवतल लगा रहता है। क्या लगा रहता है? तो इसका उत्तर आप लिख लें, 15 नंबर का उत्तर लिख लें, अवतल दर्पण। क्या लिखेंगे? हाँ, अवतल दर्पण। देखिए, फोटान के गतिज द्रव्यमान का सूत्र है, फोटान के गतिज द्रव्यमान का सूत्र। तो फोटान के गतिज द्रव्यमान का सूत्र होता है hv/c²। क्या होता है? लेकिन इसको लिखना पड़ेगा, कौन क्या है समझना पड़ेगा। तो h जो है वो पलांक नियतांक है। क्या है? हाँ, पलांक नियतांक। और जो v है वो आवृत्ति है। v क्या है? फोटान की आवृत्ति, फोटान की आवृत्ति। और c जो है वो है फोटान का चाल। प्रकाश का भी चाल होता है c, 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। ये c जो है फोटान का भी चाल होता है। अब हम लेते हैं 17 नंबर। 17 नंबर कह रहा है कि फोटान का विराम द्रव्यमान होता है। सर, फोटान का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। और फोटान का विराम, ये 18 नंबर, 18 नंबर भी देख लें। कह रहा है प्रकीर्णन अल्फा कण का पथ होता है। सर, इसका देखिए दो तरह का, एक पैराबोला जो है, देखिए पैराबोला ऐसे होता है, लेकिन इसका होता है अति पैराबोला। क्या होता है? अति पैराबोला। कैसे होता है अति पैराबोला? ये देखिए, ये अति पैराबोला है, यानी ज्यादा पतला ऐसे हो, लंबा ज्यादा हो, तो इसको अति पैराबोला कहते हैं। समझ में? तो ये हुआ सर आपका 15, 16, 17, 18। अब लेते हैं 19 नंबर। 19 नंबर कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा कितना होता है? बहुत सनम पूछा है सर। ये हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा जो है वो होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी। कितना होता है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वी। 20 नंबर देखें, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट में क्या कह रहा है? कितने के बराबर होता है, यानी कितना वोल्ट होता है, वाट या वोल्ट। तो ये होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है? 931। इसका आगे न्यूमेरिकल में काम आता है सर, जब सवाल हम बताए हैं तो। इसमें जो है 1 AMU में का मान जो है 931 MeV होता है। ये न्यूमेरिकल में आपको काम आ जाएगा। आगे लेते हैं 21 नंबर सवाल। 21 नंबर कह रहा है हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा कितनी होती है? सर, हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा कितना होता है? शून्य होता है सर। इसको जरा समझेंगे, देंगे समय कि भगा देंगे आप लोग? वीडियो वाले लोगों से पूछ रहा हूं। ये समझाना है आपको कि सीधे उत्तर लिख दे, समझ जाएंगे? नहीं समझेंगे, इस तरह का कोई सवाल आएगा तो नहीं लगाएंगे। इस पर हमको आप 2 मिनट दीजिए, अगर आपके पास हो तो मैं आपको विधिवत समझा दूं कि इस पर कितने प्रश्न आते हैं और क्या आंसर होता है। समझिए ठीक से। देखिए,
ये लिखा है पीओ, अरे ना, तो पीओ लिखा है, ऊपर 218 लिखा है और नीचे 92 लिखा है। तो मैं आपको बता दूं इसमें कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये एक आपके लिए दे देंगे हम लगाने के लिए, लगा के आप भेजिएगा। ये मैं बता दे रहा हूं, इसमें आप बना के भेजिएगा। और ये तीनों मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। इसको समझ लीजिए कायदे से। पांच, छ, इसमें 6 चीजें पूछी जा सकती हैं। इसमें पूछा है कि नाभिक में न्यूट्रॉन, इसमें पूछा है नाभिक में इलेक्ट्रॉन। तो ये नहीं लिखना है आपको, इसमें ये सब आप जानिए। एक लिख दीजिएगा नाभिक में इलेक्ट्रॉन, लिख के आप भेजिएगा। ये भेजेंगे आप, ये मैं बता दे रहा हूं आपको, ये आप भेजेंगे कि नाभिक में अब मैं इसमें समझा दे रहा हूं। ये ऊपर लिखा है सर, इसका ये 2 नाम है, याद रखिए। कितना नाम है? कितना है? 84 है, तो 84 लिखिए। अच्छा, इसका लिखा गया था बाद में, तो 84 लिखिए। तो जो ऊपर लिखा है ये, तो ऊपर जो ये 218 लिखा है, इसका 2 नाम है। क्या नाम है? पहले को कहते हैं परमाणु भार। क्या कहते हैं? परमाणु भार। तो जब परमाणु भार पूछेगा तो ये लिखिएगा, या द्रव्यमान संख्या। क्या कहते हैं इसको? हाँ, द्रव्यमान संख्या। तो परमाणु भार हो गया 218 और द्रव्यमान संख्या भी हो गया 218। हो गया, समझ में आ गया? नीचे वाला जो ये है, इसका नक्शा इधर से लाइए, ये है सम, देख रहे हैं? तो इसका 4 नाम है। नीचे कितना हो सकता है? एक तो इलेक्ट्रॉन पूछे, तो इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो ये नीचे वाला 84 होगा। प्रोटॉन पूछे तो प्रोटॉन भी नीचे वाला होगा 84। परमाणु क्रमांक पूछे तो ये नीचे वाला 84 होगा। परमाणु, अभी एक और है, हाँ एक और है, परमाणु संख्या पूछे, यह भी नीचे वाला 84 होगा। एक और जो इसमें पूछा है, क्या? न्यूट्रॉन। यहां देखिए, न्यूट्रॉन पूछे, ये देखिए, तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देंगे। 218 में से 84 घटा देंगे। इसको साइड वीडियो में भी डाल दीजिए, न्यूट्रॉन निकालना इसी को, कि इसना के नाभिक में कितने न्यूट्रॉन होंगे, साइड वीडियो में डाल दीजिए, बढ़िया रहेगा। तो आप घटा दीजिए, 8 में से 4 गया 4, यहां से हासिल है 11, 11 में से 8 गया, बोलिए 3, यहां बचा 134 जो है, इसका उत्तर तो केवल इतना ही हो जाएगा। 100 कितना, यहां लिखे हैं, देख लीजिएगा, 134, ठीक है। लेकिन ये में इसमें से सब कोई भी पूछ सकता है, इसमें से, अरे में इसमें से परमाणु भार पूछ सकता है, द्रव्यमान संख्या पूछ सकता है, तो ये ऊपर वाला होगा। इलेक्ट्रॉन पूछ सकता है, नीचे वाला होगा। प्रोटॉन पूछ सकता है, नीचे वाला होगा। परमाणु क्रमांक पूछता है, नीचे वाला होगा। परमाणु संख्या पूछता है, नीचे वाला होगा। लेकिन जब न्यूट्रॉन पूछेगा तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देंगे। अब इसमें आप सब निकाल लीजिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमारे पास भेजिए कि कितना इलेक्ट्रॉन होगा। नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन दोनों लीजिए। इलेक्ट्रॉन कितना होगा ये भेजिए, और न्यूट्रॉन कितना होगा लिख के, इलेक्ट्रॉन बराबर इतना, न्यूट्रॉन बराबर इतना। हम सीधे 24 नंबर पर चलते हैं। 24 नंबर कह रहा है कि एक पी टाइप के, ये आपको लिखना है, मालूम है कि नहीं आप लोगों को? पी टाइप अर्धचालक, यानी कोटर भी कहते हैं अर्धचालक को, होता है, कैसा होता है? धन आवेशित होता है। क्या होता है? धन आवेशित। इसको आप लिख दीजिएगा, धन आवेशित। सही आंसर, धन आवेशित होता है।
अगला देखिए क्या कह रहा है, 25 यन टाइप अर्धचालक में विद्युत चालन का कारण इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हाँ इलेक्ट्रॉन। और ये समझना पड़ेगा सर, इसका सन देखेंगे ना तो सर आप लोग पगला जाएंगे। 19 यहां से लेके यहां तक खाली सन ही लिखा है इसमें, 2019 20 21, अरे और पहले से 14 से है, 2014 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 तक लिखा है। तो ये ऐसे सवालों को जरूर लीजिए। 26 नंबर देखें आप, अब कोई बात नहीं, अब खींचने दीजिए उनको। लास्ट सवाल है, इसका कह रहा है इसका मात्रक लिखिए। तो इसका मात्रक जो है होता है मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। जो चाल का मात्रक होता है ना, चाल का जो मात्रक होता है वही इसका मात्रक होता है। 1/μ0 एक्सकाइलन 0 का मात्रक जो होता है वो होता है मीटर प्रति सेकेंड। जो चाल का मात्रक होता है बहुत सरों में आया है सर, इसको देखिए। फिर मिलते हैं कल, मैं हूं असलम सर।